हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोडिंग इंडिया में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था चैटबॉट पार्ट 1, जहां पर हमने चैटबॉट को इनिशियलाइज किया था, हमने फ्री मॉडल ढूंढा था और उसको इंटीग्रेट किया था और चैटबॉट को हमने रन करके देखा था। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि चैटबॉट की, अब नेम चैटबॉट है तो चैटबॉट की हिस्ट्री भी तो होगी कि आपने चैट क्या क्या किया है। तो आज हम उसको कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे उसको क्रिएट करेंगे। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और इस वीडियो का शुभागमन करते हैं। और इस वीडियो के एंड में हम .env के थ्रू जो अपनी एपीआई की है ना, उसको स्टोर करेंगे, मींस उसको सिक्योर करेंगे, ताकि जो नॉर्मल यूजर है वो हमारे कोड में .env की फाइल ना देख पाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने ग्रोक के थ्रू हमने उसका एपीआई क्रिएट किया था और एक यहाँ पर अपना चैटबॉट बनाया था, जो एक बार हम रन करके देख लेते हैं कि वो चल रहा था तो कैसा चल रहा था। और लेट्स सपोज यहाँ से रहने देते हैं, हम इसको रन करके देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है वो एक्टिवेट कर लेंगे, व्हेन विन एक्टिवेट। एंड इसके अंदर हम पाइथन चैटबॉट डॉट पी वाई करेंगे। एंड अब ये पूछ रहा है यू, तो आप यहाँ पर क्या देना चाहते हो, तो मैं लिख रहा हूँ हेलो। एंड यहाँ पर बोट का रिस्पॉन्स आया हेलो, इट्स नाइस टू मीट यू। ठीक है, बट अब हम इसमें हिस्ट्री ऐड करेंगे ताकि हमें पता चलता रहे कि यूजर ने ये हिस्ट्री करी है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने फंक्शन में आना है और यहाँ पर जब भी हम ये रिस्पॉन्स कॉल करेंगे ना, तो हम यहाँ पर चैट हिस्ट्री नाम की लाइक एक वेरिएबल है, या इसको आप एज पैरामीटर कह सकते हो, वो हम यहाँ पर गेट कर रहे हैं। ठीक है, एंड जब ये गेट होगा, अब हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास ये मैसेजेस आ रहे हैं जिसके अंदर हम रोल लेके, किसका, यूजर का, या फिर हम चेक करेंगे असिस्टेंट का रोल है या यूजर का रोल है, फिर उसके अंदर हम कंस्टेंट वो कंटेंट ले रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका रोल का भी देख लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले एक मैसेजेस नाम का एक एरे क्रिएट करना है। ठीक है, और उस एरे में हमने चेक करना है कि फोर अगर रोल है या टेक्स्ट है, किसमें, इन चैट हिस्ट्री में, कि अगर चैट हिस्ट्री में रोल भी है और टेक्स्ट भी है, यानी रोल क्या है, रोल है या तो यूजर होगा या असिस्टेंट होगा, एंड टेक्स्ट क्या है, जो या तो क्वेश्चन होगा या जो रिस्पॉन्स होगा। राइट, अब हम आगे चलते हैं। तो हमने क्या करना है, जब रोल और टेक्स्ट हमें मिल जाएगा चैट हिस्ट्री से, तो हम क्या करेंगे, हम मैसेजेस में सिंपल अपेंड कर देंगे। और अपेंड क्या करेंगे, अपेंड करेंगे रोल। ठीक है, और ये रोल कैसे हम अपेंड करेंगे, चेक करेंगे अगर यूजर है तो इफ रोल इक्वल्स टू यू। ठीक है, एल्स हम क्या करेंगे, असिस्टेंट पास कर देंगे, असिस्टेंट। ठीक है, यहाँ पर असिस्टेंट भी आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पर असिस्टेंट आया, ठीक है, हम यहाँ पर देखो चैट जीपीटी में एक तो सॉरी, यहाँ पर एक मैसेजेस ले रहे हैं और एक टेक्स्ट ले रहे हैं, तो उसके लिए हमें कंटेंट भी तो चाहिए। कंटेंट क्या होगा, जो कि हम यहाँ पर टेक्स्ट ले रहे हैं। ठीक है, अब ये स्टोर करना है बेसिकली हमने। ठीक है, और जो हमने यहाँ पर डिक्शनरी के अंदर वैल्यू डालनी थी, यानी अपेंड करना है डिक्शनरी के फॉर्म में। ठीक है, अब उसके बाद आपने जो ये चल रहा है इसको चलते रहने देना है, ताकि ये अपेंड हो जाए। जैसे ये इसकी हिस्ट्री आएगी उसके बाद ये अपेंड हो जाएगा मैसेज। ठीक है, फिर जो रिस्पॉन्स आएगा वो भी यहाँ पर अपेंड हो जाएगा। अब जहां पर हम ये कंडीशन लगा रहे हैं ना, व्हाइल ट्रू, उससे पहले हमने क्या करना है, चैट हिस्ट्री
नाम का एक क्या एरे क्रिएट करना है। अगर क्रिएट करेंगे हमारे पास वैल्यू होगी तभी तो हम यहाँ पर सेंड कर पाएंगे ना, समझ रहे हो। तो उसके बाद हम चाहे तो यहाँ पर कुछ ब्यूटीफुल लाइन लिख सकते हैं कि लाइक चैट हिस्ट्री में कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। एंड और यहाँ पर चलते हैं और कुछ ऐसा टर्मिनेटर दे देते हैं, ठीक है। फिर बाकी जो हमारा वाइल ट्रू का रहेगा वो सही रहेगा। जैसे यूजर का इनपुट आएगा तो अगर हम चेक करेंगे यूजर ने अगर एग्जिट डाला है तो ब्रेक कर दो, ठीक है। फिर बाकी रिस्पॉन्स स्ट्रीम वैसे ही आएगा, रिस्पॉन्स जैसा आ रहा है, ठीक है। अब जब हमारे पास रिस्पॉन्स आ चुका है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे चैट हिस्ट्री डॉट अपेंड कर देंगे। क्या, अभी हमने रिस्पॉन्स भी तो अपेंड करना है ना यहाँ पे, बिल्कुल। तो अपेंड कर देंगे क्या, बोट का रिस्पॉन्स, ठीक है। अब बोट ने क्या रिस्पॉन्स दिया है, उसने रिस्पॉन्स दिया है फुल रिस्पॉन्स कंटेंट, ठीक है। अब हमारे पास ये आ चुका है तो चलिए एक बार हम रन करके देख लेते हैं कि क्या हमारे पास आया है कुछ। बट रन करने से पहले देखो ये हमारे पास है किस फॉर्म में, ये है हमारे पास एरे फॉर्म में। और एरे का डेटा कंटेंट करने के लिए कहीं ना कहीं तो प्रिंट करना पड़ेगा। तो इसके बाद हम प्रिंट करके देख लेते हैं, प्रिंट चैट हिस्ट्री एंड चैट हिस्ट्री, ठीक है। यहाँ पे चल के इसको क्लोज करते हैं और अब देखो चैट हिस्ट्री कुछ नहीं आ रहा, हेलो, तो कुछ तो इशू है। अब ये आ रहा है चैट हिस्ट्री, मींस कहीं ना कहीं हमने ये कॉल करा है गेट ग्रोक रिस्पॉन्स एंड उसके अंदर हमने चैट हिस्ट्री पास नहीं करी है, तो चैट हिस्ट्री पास कर देते हैं। एंड चलिए इसको दोबारा रन करके देखते हैं और हेलो पास करते हैं। तो हेलो इट्स नाइस टू मीट यू, बट फिर कुछ एरर आया। कहीं ना कहीं हमने कुछ तो मिस्टेक करी है, हम अपेंड कर रहे हैं कहीं पे, अरे यार ये रहा, हम ये अपेंड कर रहे हैं जो कि गलत है, हमें कुछ ऐसे अपेंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये मिस्टेक था, हमने अपेंड में सिंगल वो पेरेंथेसिस डाला था, इसके कारण रिस्पॉन्स गलत आ रहा था। हम चलते हैं और इसको दोबारा रन करते हैं एंड जब मैं यहाँ पे हेलो डालूंगा तो यहाँ पर आ गया बोट का रिस्पॉन्स आया, हेलो इट्स नाइस टू मीट यू, इज देयर समथिंग आई कैन हेल्प विद यू। एंड चैट हिस्ट्री में बोट का रिस्पॉन्स आया। अरे यार हमने सिर्फ बोट का रिस्पॉन्स थोड़ा ऐड करना है, हमने तो यूजर का भी रिस्पॉन्स चेक करना है। तो चलिए यूजर का रिस्पॉन्स भी प्रिंट करते हैं। तो यूजर का रिस्पॉन्स ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जहां पर हमने बोट का ऐड करा ना, हम इससे ऊपर ही हम यूजर का ऐड कर लेते हैं। तो जैसे चैट हिस्ट्री डॉट अपेंड, कैसे अपेंड करेंगे, सेम वही तरीका। एंड इसके अंदर हमने डालना है यू, ठीक है। एंड इसके अंदर डालना है हमने यूजर इनपुट, राइट। अब जैसे यूजर इनपुट आया तो अब देखो यहाँ पर एक चीज मिसिंग है जिसके कारण ये एरर आने का चांस है, वो है कि हम फुल रिस्पॉन्स नहीं चेक कर रहे हैं कि क्या फुल रिस्पॉन्स आ चुका है तभी मेरे को रिटर्न करे, एल्स रिटर्न ना करे। तो ये कंडीशन मैं चाहता हूँ मेरे कोड में हो, आप अगर चाहते हो तो आप भी लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको क्लोज करूंगा, दोबारा रन करूंगा एंड चैट हिस्ट्री अभी नन है। एंड फिर मैं यहाँ पे डालूंगा हेलो, तो बोर्ड का रिस्पॉन्स आया हेलो इट्स नाइस टू मीट यू, एंड चैट हिस्ट्री में मैंने हेलो डाला तो बोर्ड का रिस्पॉन्स आया दिस, ठीक है। एंड व्हाट यू डूइंग, तो देखो अब चैट हिस्ट्री में ये चीज अपेंड हो गई। पहले मैंने ये डाला था ना, अब देखो चैट हिस्ट्री में पहले मैंने डाला, पूछा क्या था, यू,
ने हेलो पूछा था तो बोट ने ये रिस्पॉन्स दिया था। फिर उसके बाद यूजर ने पूछा था व्हाट यू डूइंग, तो बोट ने ये रिस्पॉन्स दिया जो कि आप पढ़ सकते हो, बोट आई एम जस्ट एन एआई, जैसे आप पढ़ सकते हो बोट आई एम जस्ट एन एआई एंड आई डोंट have a personal activities or tasks like humans do. I am always on and ready to assist with any question or task you may have. तो दोस्तों ये थी हिस्ट्री। चलिए अब हम अपनी एपीआई को सिक्योर कर लेते हैं .env के साथ। उसके लिए हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर आना है और हमने यहाँ पे .env की फाइल अपलोड कर देनी है, सॉरी क्रिएट करनी है। क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पर अपने चैट बोट में जाते हैं और ये जो एपीआई की है इसको हम यहाँ से करते हैं कॉपी, .env में आते हैं, यहाँ पर करते हैं पेस्ट और आई थिंक एक आगे स्पेस है वो रिमूव कर देते हैं। फिर चैट बोट में आए और हमने यहाँ पर एक चीज इंस्टॉल करनी है, उसको हम बोलते हैं पिप इंस्टॉल पाइथन .env, ठीक है। एंड जब एंटर करोगे तो आई थिंक डीएक्टिवेट, तो डीएक्टिवेट हो गया। एंड पाइथन 3 -m when, ठीक है मेरा when बन गया। अब मैं यहाँ पे सोर्स when bin एक्टिवेट करूँ, ठीक है। एंड पिप इंस्टॉल ग्रोक करूंगा क्योंकि मैं ग्रोक का मॉडल यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। एंड फिर उसके बाद पिप इंस्टॉल पाइथन .env, तो देखो अब मेरे पास सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया पाइथन .env। एंड पाइथन chatbot.py करूंगा, ठीक है। चलिए उससे पहले मैं यहाँ पर आके क्लियर कर लेता हूँ, क्लियर, ठीक है। एंड अब क्या करूंगा, .env यहाँ पर बन चुका है तो मैं फटाफट यहाँ पर आके मैं कमांड लिखूंगा फ्रॉम .env इंपोर्ट करो load.env, ठीक है। एंड जैसे load.env होगा तो load.env को यहाँ पर कॉल कर लो, क्लियर। बस हमारी .env यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से बंद कर दूंगा एंड फिर एक स्टेप ऊपर जाऊंगा एंड इंपोर्ट कर लूंगा इंपोर्ट ओएस, राइट। अब उसके बाद क्या करूंगा, os डॉट गेट env एंड env में हमने क्या रखा है नाम, हमने रखा है एपीआई की, तो यहाँ पर जाके एंड यहाँ पे जाके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आते हैं और पाइथन chatbot.py रन करते हैं, हेलो। तो यस इट्स वर्किंग फाइन। अब ये कैसे पता चलेगा वर्किंग फाइन, अगर मैं यहाँ पर कुछ चेंज कर दूं एंड इसको दोबारा रन करूं तो हेलो, तो एरर कोड, क्योंकि इनवैलिड एपीआई की उसको मिली नहीं, तो देख रहे हो। तो इस तरीके से आप अपने एपीआई को स्टोर कर सकते हो और अपने कोड को सिक्योर कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी env की फाइल स्टोर कर सकते हो, आप अपनी एपीआई की स्टोर कर सकते हो, आप अपनी जो सीक्रेट की होती है वो स्टोर कर सकते हो एंड जो क्रेडेंशियल्स वगैरह होती हैं वो आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। बट ध्यान रखना जब भी आप कोड पुश करो गिटहब पे या कहीं किसी को शेयर करो तो कभी भी .env की फाइल नहीं देते हैं वो यूजर आप जिसको शेयर कर रहे हो, ठीक है। या तो उसको पर्सनल दे दो, ठीक है, या वो खुद अपनी क्रेडेंशियल्स की यूज कर सकता है, ठीक है। बट आप ध्यान रखना कहीं भी पुश कर रहे हो वहां पे कभी मत इसको पुश करना। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके अंदर हम और क्या इंटीग्रेट कर सकते हैं। बेसिकली इसके अंदर जो मुझे एक चीज दिख रही है वो है जो चैट हिस्ट्री है वो चैट के नीचे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा उसको कहीं ना कहीं किसी फाइल में स्टोर कर सकते हैं या कहीं कुछ स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि एक ही चैट में अगर हम पढ़ेंगे तो उसके नीचे हिस्ट्री आएगी वो सही नहीं लग रहा। तो इसको और ऑप्टिमाइज करेंगे और आई थिंक वीडियो के बीच में भी मैंने कुछ कहा था वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो के बीच में ही करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।